विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत पूरे सप्ताह चला। उसके पसंद का सब काम किया गया। ससुराल लौटते समय पिता ने बेटी को एक सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया और बेटी से कहा, पूजा में जरूर जलाना। मां ने टोका, बेटी पहली बार मायके से जा रही है और आप अगरबत्ती दे रहे हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए जब से सारे रुपए निकालकर बेटी को दे दिए। ससुराल में सास ने जब विदाई के तोहफे देखे तो अगरबत्ती का पैकेट भी दिखा। उसने कहा, कल पूजा में इसे जला लेना। सुबह बेटी ने पूजा में अगरबत्ती का पैकेट खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। उसमें लिखा था, बेटा, अगरबत्ती जलकर खुद को खत्म करती है लेकिन पूरे घर और माहौल को सुगंधित करती है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। कभी किसी से रूठ जाओ, कोई बात सुननी पड़े या मन खट्टा हो जाए, तब इसे याद करना। अपने व्यवहार से घर को महकाना, ससुराल को मायका समझना। चिट्ठी पढ़कर बेटी रो पड़ी। सास, ससुर और पति दौड़े आए। चिट्ठी पढ़ने के बाद सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, यह तोहफा सबसे अनमोल है। इसके बाद वह चिट्ठी पूरे घर को प्रेम, सहनशीलता और सुगंधित वातावरण का संदेश देती रही। अगरबत्ती खत्म हो गई लेकिन उसका असर कभी खत्म नहीं हुआ। क्या आप भी अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देना चाहेंगे? ससुराल में एक पत्नी की इज्जत और बेइज्जती का कारण सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही होता है। पति का साथ मिले तो पत्नी रानी बनकर रहती है और अगर पति का साथ ना मिले तो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। घर के मर्द की इज्जत किया करो। गर्मी, सर्दी, धूप, छांव बर्दाश्त करके घर वालों को शहजादियों की तरह रखता है। जो औरत गलती करते वक्त तुम्हारे बारे में ना सोचकर गलती पकड़े जाने पर आंसू बहाती है तो समझ जाना वो तुम्हें खोने से बिल्कुल भी नहीं डरती। जिस औरत पर तुम रोक टोक करोगे, अच्छा बुरा समझाओगे, वो एक दिन तुम्हें ही लात मार के चली जाएगी। औरत नहीं संभाल पाती वफादार मर्द, कभी वहम में, कभी अपने अहम में। पति पत्नी के बीच अगर झगड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए? लड़ाई झगड़ा दुनिया के सारे पति पत्नियों के बीच होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दो। लड़ाई के बाद कभी भी बातचीत बंद ना करें। बातचीत बंद करने से सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब गुस्सा शांत हो जाए तो एक दूसरे से बात जरूर करें और कभी भी अपनी लड़ाई के बारे में परिवारों वालों या रिश्तेदारों को पता ना लगने दें। लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर पति पत्नी एक दूसरे से अलग कभी ना रहें। जल्दी से जल्दी सुलह करने की सोचें और इसमें पति पत्नी दोनों का योगदान होना चाहिए। अगर एक इंसान पहल कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार वही पहल करे। दूसरे इंसान को भी पहल करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। अगर एक इंसान ही झगड़ा खत्म करने के लिए पहल करता रहेगा तो उसे कहीं ना कहीं यही लगेगा कि शायद दूसरे इंसान को इस रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है।